इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो सो प्रेम से लो हरि का नाम। आप सभी भक्तों को जय जय राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माइक सेट है, सेट कर दो ना। क्या है सिराधे सिराधे या की आवाज बढ़ी उन्हें सिराधे। जय श्री कृष्ण। अरे माता जी शांत है जाओ ने। जय श्री कृष्ण सिराधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। आइए परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज इस पावन मंगलमय कथा का षष्ठम दिवस है। प्रतिदिन की भांति आज भी हम अपने मन और वाणी को परम पावन बनाएंगे। बोली राधा रानी सरकार की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। श्री राधे जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा भोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। भोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री धोने वाले सरकार की जय 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 श्री राधे। आज इस पावन मंगलमयी कथा का 6वां दिवस है। कल हम लोगों ने 5वें दिवस में खूब आनंद लिया। 5वें दिवस में खूब आनंद लिया। ठाकुर जी की बाल लीलाएं श्रवण करी। ठाकुर जी की बाल लीलाएं, सुंदर सुंदर लीलाओं को भी आपने श्रवण किया। और अंत समय महाराज गिरिराज बाबा का भी आप लोगों ने पूजन किया। महाराज इंद्र की पूजा बंद करवा दी गोविंद ने और गिरिराज बाबा की पूजा करवा रहे हैं। तो महाराज इंद्र क्रोध हो गया, क्रोध में आ गया और सांवर्तक मेघों को आदेश दे दिया कि आप जाओ और इतना पानी बरसाना कि सारा ब्रज बह जाए वहां से। तो महाराज सब ब्रजवासियां परेशान होने लगे वहां पर और गोविंद की शरण में गए हैं। महाराज जब ब्रजवासी परेशान होने लगे तो गोविंद की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवानां कुपिता भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे घनश्याम, आप हमारी रक्षा करो। एतेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण क्षत्रकमिव बालक। महाराज गोविंद ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उस गिरिराज पर्वत को उठा लिया। महाराज कैसे उठा लिया? जैसे बरसात का मौसम होता है
और घूरे पर जो थोड़ा सा जो छाता बन जाता है ना, जैसे कोई बालक जाकर के उसको उखाड़ करके उठा ले, ऐसे महाराज 7 वर्ष की आयु में गोविंद ने कनिष्ठिका के नख पर महाराज गिरिराज को धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से कह दिया कि आप सब लोग इसके नीचे आ जाओ। तो महाराज सारे ब्रजवासी वहां पर इकट्ठे होकर के गिरिराज पर्वत के नीचे पहुंच गए हैं महाराज। गंधमादन यात्राणाम यत्फलं लभते नरं तस्मात् कोटिकृतं पुण्यं गिरिराज दर्शनम। महाराज कहते हैं कि कलियुग के जो साक्षात देवता है ना, वो गिरिराज बाबा हैं। इस कलियुग के साक्षात हैं। महाराज जब गोविंद ने गिरिराज को उठाया तो सब ग्वाल बाल भी साथ में थे गोविंद के। तब ग्वाल वाला भी कहने लग गए, जुर मिल के सब देव सहारो, गिर न जाए गोवर्धन भारो। और महाराज आज तो सारे जो ग्वाल वाला कन्या के साथ में चोरी करने गए थे ना, आज कन्या ने उनको एहसान करा दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। और कन्हैया कह रहे हैं सभी ग्वालाओं से कि आज आपको विश्वास हो गया ना, मैं आपसे कहता था ना, और अगर आप लोग मेरे साथ में जा करके माखन नहीं खाते तो क्या हम इतने बड़े पहाड़ को उठा पाते। तो सब ब्रजवासी मन में सोच रहे, हाँ कन्हैया, हम तो सोच रहे थे कि तूने हमको चोरी करना सिखायो, गलत काम कियो, लेकिन आज जो चोरी करी, जो चोरी करने के बाद जो माखन खायो ना, वो आज सारो काम आए गयो। देखो ये गिरिवर गिरी न जाए, जो यति विशाल यति भारो है। सामने मैया खड़ी है तो कह रही है सभी ग्वाल वालाओं से कि भैया थोड़ी कन्या की सहायता करना आप, क्योंकि कन्या भी छोटो सो है और पर्वत इतना विशाल काय है, अभी 1200 कन्हैया है। कन्हैया मेरो बारो न दिलाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो न दिलाला मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नथ लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो नथ लाला मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया,
कलैया कहीं मुरक न जाए जाकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए जाकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए जाकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए जाकी भैया हरि गिरभर में ओ गिरभर में भार अपार कन्हैया मेरो मारो ओ गिरभर में भार अपार कन्हैया मेरो मारो नख पे गिरभर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो नख पे गिरभर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो 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 रे मन ऐसे नहीं भैया दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहिए रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो मारो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो नंदलाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो मारो नंदलाला मेरो प्यारो ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो 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 नंदलाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो मारो नंदलाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो बोले गोवर्धन नाथ की जय गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे। तो महाराज मैया सभी ग्वाल वालाओं से कह रही भैया निक या के साथ में आप भी लग जाओ, आप भी या की सहायता करो। मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी ले कर लग जाओ। करे मेरे लाला की आप सब लोग मदद करिए। छोटो सो कन्हैया है, कहीं वाकई नरम कलैया के मुड़ ना जाए, तो वाकई आप लोग भी सहायता करो। वृषभानु लली को उदर करो, मेरे कान कुमनुआ बट जाएगो। काना बोले बिन राधा के मैया, गोवर्धन गिर जाएगो। पहले मैया कह रही है कि वृषभानु लली को सामने से हटा दो। जो कन्हैया के मन है ना, कहीं उधर भट गया ना तो गोवर्धन गिर जाएगा। तब मैया ने कहा मैया नहीं, उनको आप उधर कर दोगे ना तो ये गोवर्धन भी गिर जाएगा मेरी से। बोले अच्छा। अब महाराज इंद्र ने खूब सामर्थ्य मेघों से कहा कि खूब जाकर के पानी बरसाओ। लेकिन जितना सामर्थ्य मेघों के पास पानी था, जितना उनके पास जल था महाराज, सारा उड़ेल दिया वहां पर। लेकिन कुछ दिन के बाद जब इंद्र ने कहा कि अब आप जाकर के देखो, अब तो सारे
ब्रज बह गया होगा, सब ग्वाला वाला गैया वगैरह सब बह गए होंगे, अब जाकर के देखो। लेकिन महाराज जैसे देखने आते हैं तो ब्रज में धूल उड़ रही है। महाराज ब्रज में क्या देखते हैं कि ब्रज में धूल उड़ रही है। और जैसे ही दौड़ते दौड़ते गए हैं, इंद्र को बताया महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। तो कहने लगे महाराज ऐसा क्यों हुआ, आपने जल नहीं बरसाया क्या? तो महाराज हमारे पास जितना जल था हमने तो सारा उड़ेल दिया, पता नहीं वो जल कहाँ चला गया। हम तो सोच रहे कि इतना जल उड़ेल दिया, अब तो सारा ब्रज बह गया होगा। लेकिन महाराज वहां तो एक जल की बूंद तक नहीं दिख रही है, कहाँ चला गया सारा जल, धूल उड़ रही है। तो कहते महाराज त्रेता में एक बार मां सीता जी ने अगस्त ऋषि जी को निमंत्रण दिया था। राम जी अगस्त ऋषि जी को नोत करके आ गई और अगस्त ऋषि घर में आकर के भोजन पा रहे हैं। तो मां सीता जी बना बना करके उनको प्रसाद पवा रही हैं। महाराज बनाते गई और अगस्त ऋषि जी पाते गए। महाराज परेशान हो गई तो अष्टलक्ष्मी उनको प्रकट किया उन्होंने। तुम्हारे 3 रूप से बना परोस रही हैं और 5 रूप से बना रही हैं। वो तो महाराज परेशान हो गई, बना ही ना पाए, थक गई। तब बाहर गई, बाबा भोजन का एक नियम हुए करे। बोले कहा? बोले बाबा जो भोजन को बीच आ जावे ना तो पानी पी लेना चाहिए। तब बाबा बोले कि अभी बीच आया ही नहीं है तो पानी कहाँ से पी लूं मैं, अभी बीच तो आने दो। तो सीता जी अंदर गई और बैठ के मन में सोचने लगी कि पता नहीं कैसे ब्राह्मणों को आप निमंत्रण दे आए हो, उनका अभी तक तुम्हारा बीच ही नहीं आया है, पूरा तो पता नहीं कब होगा। तो महाराज वहां पर अगस्त ऋषि को भोजन पवाया और पानी के लिए कह दिया कि जब मैं कृष्ण के अवतार में आऊंगा, जब मैं गोवर्धन को धारण करूंगा ना तब आपकी प्यास बुझाऊंगा। तो भाई महाराज इंद्र ने जो पानी बरसाया, जितना जल बरसाया, तो वहीं गोवर्धन जी के पास में अगस्त ऋषि उस जल को सारे को पी गए थे। इसलिए वहां पर जल नहीं बचा, सारे जल को तो अगस्त ऋषि पी गए थे, जल कहां से बचता। महाराज सब ग्वाल वाल देख रहे हैं कन्हैया को, तो कह रहे हैं कन्हैया हमें तो पक्को विश्वास है कि तू भगवान है, क्योंकि तब तू पलना में झूल रहा था, तब तेने पूतना को मार दिया, तृणावर्त आया, सकटासुर आया, बकासुर आया, अघासुर आया, सबको तूने मारता चला गया। हमें तो पक्का विश्वास है वो तू भगवान है। तो महाराज माया रूपी का पर्दा डाल दिया, उनको सबको भुला दिया। महाराज एक दिन एकादशी का समय आया तो नंद बाबा की रात के 12 बजे नींद खुली और जमुना जी स्नान करने के लिए नंद बाबा गए। तो रात के 12 बजे स्नान करने गए हैं, 2 ग्वाल वालों को साथ में ले गए हैं। लेकिन जैसे ही जमुना जी में प्रवेश करते हैं, जैसे ही डुबकी मारते हैं जमुना जी में, तो महाराज अंदर ही चले गए, बाहर निकले ही नहीं। ग्वाल वाल देखते रह गए, अरे बाबा बाबा ऐसो नहाए हुए का, बाबा को इतना अंदर अंदर तैरना आता है क्या? 1 घंटा हो गया बाबा अभी बाहर ही ना निकलो। महाराज बहुत देर रहेगी, 2 घंटे है गई। बोले बाबा इतनी लंबी सांस खींच गया क्या बाबा? बोले हो सके महाराज प्राणायाम का खूब अभ्यास कर लिया होगा, सो बाबा अंदर घूम रहा होगा। लेकिन वहां जैसे शाम है गई, बाबा बाहर ही ना निकली। तब महाराज दौड़ते दौड़ते ग्वाला कन्हैया के पास पहुंचे। बाबा बाहर कैसे निकलेंगे? महाराज वरुण के जो दूत थे ना महाराज, वो बाबा को पकड़ के ले गए। नदियों का, गंगा जी का, यमुना जी का महाराज रात में उनमें स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वरुण देवता है ना, जल के देवता कौन है? वरुण भगवान। अगर हम रात के 12 बजे जाकर के उसमें स्नान करते हैं ना तो उनका अपमान होता है। उस समय वो
शयन करते हैं। इसलिए हमें रात के 12 बजे, रात में, आधी रात में जमुना जी में, गंगा जी में, किसी भी नदी में स्नान करने नहीं जाना चाहिए। तो महाराज वरुण के दूत बाबा को पकड़ करके ले गए, महाराज बांध के ले गए अपने लोग। इधर ग्वाला दौड़े दौड़े आए हैं कन्हैया से, अगर कन्हैया जब इधर से हम बाबा के साथ में गए ना नहाने के लिए, तो बाबा ने ऐसे डुबकी मारी कि बातें भी बाहर ही ना निकले। तो महाराज वहां पर कन्हैया आए हैं, कन्हैया भी ने डुबकी मारी है वहां में और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। महाराज जैसे ही कन्हैया वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण भगवान ने उठ करके उनका बड़ा भारी सुंदर स्वागत किया है और पूछने लगे, महाराज कैसा है आपका आगमन हुआ, महाराज क्या कारण है, कैसे पधारे आप। लेकिन जब सामने देखते हैं तो नंद बाबा महाराज बंधे पड़े हैं। कन्हैया की ही नजर पड़ी, अरे तू मेरा इतना भारी स्वागत कर रहा है, सत्कार कर रहा है, और मेरे बाबा को तू बांध के रखा है। और बाबा भी देख रहे हैं कि देखो मेरे को इसने बांध रखा है और मेरे बेटे का कितना बड़ा भारी स्वागत कर रहे हैं। तो कन्हैया ने कही कि पहले बाबा को खोलो, मेरे बाबा हैं वो। तो तुम्हारे वरुण भगवान प्रार्थना करने लग गए, क्षमा याचना करने लग गए। महाराज